PL साहू अंतर्गत का चैनल, बाबूलाल साहू अंतर्गत का चैनल, प्रथम चैनल विश्वनाथ दर्शन एंड सेकंड चैनल सर्वांग योग जीवन दर्शन का चैनल। आइए फ्रेंड्स, हमारे बीच उपस्थित महात्मा जी जो अपनी दिव्यता का यहाँ अनुभव हमें प्रदान कर रहे हैं, राजेंद्रानंद जी हमारे अति प्रिय महात्मा में से एक हैं, जो अभी बिलासपुर हमारा छत्तीसगढ़ अध्यात्म विज्ञान शाला में 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसको हम परिपूर्ण रूप से आनंदी वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। इस बीच हम कहाँ आपके पापा श्री कौन? श्री भागवत प्रसाद पटेल। श्री भागवत प्रसाद पटेल जी के यहाँ बिलासपुर में एक सौजन्य भेंट महात्मा जी के साथ अवसर मिला, जिसका लाभ उठाते हुए ये जानना चाह रहे हैं राजेंद्र नाथ चौधरी जी से, राजेंद्रानंद चौधरी जी से यह जानने का हमारा जिज्ञासा है कि जो है ये भैया जी हमारे अभी हमारे करीब में जो बैठे हैं, आप जो है ईश्वर प्रसाद पटेल, भागवत प्रसाद जी के लड़का प्रसाद पटेल जी हैं, भागवत प्रसाद जी के सुपुत्र हैं आप जी। तो आप अभी 2 दिवस पूर्व ये महाकुंभ मेले का एंजॉय करके यहाँ पधारे हैं और अपना भाव व्यक्त किए हमारे सामने में, जिसके परिप्रेक्ष्य में महात्मा जी राजेंद्रानंद जी के श्रीमुख से यह जानने की हमारी जिज्ञासा है कि इस तथ्य में हमारा वैज्ञानिक तकनीक से आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी से, राजेंद्रानंद जी से जानने का जिज्ञासा है। कृपया सर आपका परिप्रेक्ष्य, इस परिप्रेक्ष्य में आपके जो रिक्रिएशन क्या है, आपका क्रिएशन क्या है एवं क्रिएशन नहीं बल्कि आपका जो रिक्रिएशन हम जानना चाहते हैं कि महाकुंभ से लौटने के बाद हम इसे क्या कहें, इस विज्ञानशाला में आकर हम इसे क्या कहें? कृपया सर। कुंभ एक जो है ब्रह्म सत्र है जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। कुंभ का मेला जहाँ जहाँ होता है वहाँ भगवान शंकर के ये विद्यापीठ हैं, सब उपकेंद्र है। और वहाँ पूर्व अनेक समय में जब तत्वदर्शी महात्मा इकट्ठे होते थे प्रयागराज में, उसका नाम एक्चुअल में प्रयोगराज था, पर वो धीरे धीरे अभ्रंश होते होते प्रयागराज हो गया और वहाँ कुंभ भरता था। कुंभ यानी अधिष्ठान रखकर तत्व दर्शन के द्वारा परमात्मा का दर्शन करवाया जाता था। और त्रिवेणी स्नान यानी 6 अक्षर पुरुषोत्तम की वो त्रिपुटी योग से परमात्मा का दर्शन करवाया जाता था। लेकिन वो धीरे 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 धर्मग्लानि होते होते कलयुग में वो अधिष्ठान छूट गया और केवल अनुष्ठान और कर्मकांड ही बाकी रह गया है। और वो विराट स्वरूप तो हुआ है कुंभ का, क्योंकि सनातन धर्म का वैभव जो है वो पूरे विश्व ने जाना है, लेकिन सनातन धर्म जो है भारतवासी को भी ज़्यादा उसका पता नहीं है। तो ये कुंभ एक वैदिक काल की परंपरा है जो कि तत्वदर्शियों द्वारा चलाई गई थी प्रयागराज में, उसी को कुंभ कहते हैं। तो एक बातें मन में उभर कर आ रही है गुरुदेव कि जो है भैया जी तो हमारे वहाँ स्नान करके आ गए, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र के समय में जब महाभारत का यहाँ पे युद्ध हुआ और उसमें भी जो है हमारा जो वैदिक काल में एक गीता के रूप में बताया गया था कि भाई वो गंगा नहा लिए, लेकिन गंगा में तो सभी नहा स्नान कर लिए, क्या गंगा में नहाने से वो पाप मुक्त हो जाएंगे या कि उसमें कुछ चमत्कार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा?
ऐसा कुछ तो हमने नहीं सुना, क्योंकि हमारे महात्मा जी जो है गंगा स्नान करने को जो है पर्याप्त नहीं बताया हम विज्ञानियों को। मैं भी मुख्य रूप में 2-3 साल से इस विधा पर आपके साथ में हूँ, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है, क्या कहा जाए? नहीं, वही तो धर्मग्लानि का स्वरूप है वर्तमान में। गंगा जी मतलब वो ज्ञान गंगा में नहाना था, जी सर। जहाँ जीव का तरण तारण होता था, तो वो ज्ञान की गंगा थी। और नदियों के किनारे तीर्थ इसलिए बने थे कि जैसे इतने अभी कुंभ में इतनी व्यापक जनता गई, तो पानी की कमी नहीं होती थी वहाँ। खाने पीने की चीज तो वस्तु कहीं से मंगा सकते, जी लेकिन इतना पानी अगर इतनी जनता इकट्ठी हो जाए ज्ञान के लिए, तो उनके लिए डेली से पानी कहाँ से यूज। तो वो नदी किनारे इसलिए ये तीर्थ स्थल बने। वास्तविक में तो तीर्थ जहाँ तत्वदर्शी रहता वो तीर्थ है, वहीं जीव का तरण तारण होता है। तो ये गंगा स्नान एक परंपरा में आ गया है, लेकिन उसका विकृत स्वरूप जो है अभी हमको देखने को मिल रहा है। नहाने से कोई पाप मुक्त होता तो कोई पापी नहीं बचता ना दुनिया में, कोई बचता। तो इस प्रकार से पाप करने की छूट भी मिल जाती है कि कुछ भी करो और गंगा नहा लो, लेकिन उसका वैसा अर्थ नहीं है। वैदिक अर्थ तो उसका यही कि ज्ञान गंगा में नहाना है। तो एक और त्रिपुटी है ना, वो वहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिली हुई है, यस सर, और वहाँ सरस्वती गुप्त है, मतलब अक्षर अव्यक्त रहता है। यस सर। क्षर और पुरुषोत्तम ये दृश्य में रहता है, और वो जो अक्षर वो गुप्त रहता है, पर उसका जो है अनर्थ कर दिया गया है। तो लास्ट स्टेज पर जैसे हम विज्ञानियों के लिए एक भैया को एक इम्प्रेशन बताते हुए उनके लिए एक मतलब सफल मार्ग क्या हो सकता है, जिसे अंततः अंतिम लाइन के रूप में हम उसको ग्राह्य करें और अपने जीवन में उतारें, और हम अन्य अन्य में से में को भी हम उस बारे में मोटिवेट करें, समझाएं, बताएं, और हम अपने परिवार को भी साक्षर करें, और ये परिवार को भी जो हमारे करीब है उनको समझाएं। ये आपका 2 शब्द अंतिम लाइन के रूप में आप सर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, अवतारों का ये स्वरूप था पहले कि धर्म क्या है। सनातन धर्म को जाने बिना और दिव्य दृष्टि प्राप्त किए बिना हम न तो स्वयं का कल्याण, आत्म कल्याण, देश का कल्याण, विश्व कल्याण नहीं कर सकते। तो मानव मात्र के कल्याण की एक परम विद्या जो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के द्वारा कलयुग में जिसका आविष्कार हुआ, और उसी का जो है विश्व का मुख्य केंद्र है, वो मुकारेश्वर मानधाता में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ इस विद्या का प्रसार प्रचार किया जाता है। भारत में अनेक उपकेंद्र है, और उन्हीं के द्वारा सब प्रचार वगैरह होता है। तो बिना दिव्य दृष्टि का और सनातन धर्म को जाने बिना मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। ये मैं संदेश आपको अंतिम कहना चाह रहा हूँ। इसी से नर्मदा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।